बैंक। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब असम्बली में सेनेट के इंतखाब के हवाले से। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज़ अब्दुल करीम ने 243 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आज सेनेट के इलेक्शन के दौरान पंजाब असम्बली में क्या सूरत हाल रही, माहौल कैसा था, वोटिंग कैसे माहौल में हुई, इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है AGN न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक महमूद ने। तारिक महमूद, क्या सूरत हाल रही? आप सारा दिन कवर करते रहे पंजाब असम्बली के सेनेट इलेक्शन को, माहौल कैसा रहा ऐवान का, और ख़ास तौर पर अपोजिशन की तरफ से कैसा रवैया रखा गया, क्या सूरत हाल रही, ज़रा वोटिंग के हवाले में बताइए हमें। जी बिल्कुल, आज जैसा कि आप जानते हैं कि सेनेट की जो कि प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद खाली होने वाली निश्चित जो थी, उस पर आज ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पंजाब असम्बली में वोटिंग का सिलसिला जो है वो सुबह 9 बजे से जारी रहा और ये 4 बजे तक जो है इसका अमल जो है वो पोलिंग का मुकम्मल हो गया था, जिसमें कुल वोट जो थे वो 368 में से 345 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। ठीक है। जिसमें हुकूमती इत्तेहादी हाफिज अब्दुल करीम जो कि जमीयत अहले हदीस के थे, उनको 243 वोट मिले और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार जो हैं उनको सिर्फ 99 वोट मिले हैं, जबकि ये 3 वोट जो है वो इसमें से मुस्तरद हुए हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आज तकरीबन ये सारा दिन बड़ा अच्छा माहौल रहा है पंजाब असम्बली में। अपोजिशन कुछ थोड़ा बहुत एतराज करती हुई इसलिए नजर आई कि उन्होंने कहा जी हमारी कुछ स्पेशल सीटें थी वो हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से ये वोट हमारे जो है वो पूरे कम थे। लेकिन दूसरी जानब आपको मैं ये भी बताता चलूं कि वहाँ पे हुकूमती जो अरकान है, जो वज़रा है, उनका कहना था कि जो ये वोट की कास्टिंग से पहले उनका कहना था कि ये वोट इनको सारे इनके लोग जो है वो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन जितने भी अपोजिशन के लोग थे उन्होंने वोट सारे के सारे अपने जो उनका अपना उम्मीदवार था मेयर अब्दुल सत्तार उसको दिए, क्योंकि इनको हुकूमती अरकान जैसे उनकी जानब से कहा जा रहा था कि जब इनके वोट पूरे नहीं पड़ेंगे, इनके वोट कुछ हमें पड़ेंगे। और जब ये पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारे जो वोट हैं वो सारे के सारे जितने हमारे अपोजिशन के वोट थे वो हमें पड़ गए हैं, किसी को ये वोट नहीं पड़े। लेकिन दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे ये छोटा सा एक एतराज किया अपोजिशन अरकान ने कि ये जो वोट है हमारी स्पेशल सीटें हमें नहीं दी गई, तो हमारे वोट कम थे। तो दूसरी जानब अगर उनके ये वोट पूरे भी होते तो फिर भी जो है वो हुकूमती अरकान के वोट बहुत ज्यादा थे, क्योंकि वाज़ी अक्सरियत हुकूमत के पास है। ओवरऑल माहौल अच्छा रहा, जैसे पिछले दिनों में कुछ टेंशन चल रही थी अपोजिशन और हुकूमत बेंचों के दरमियान, आज आपने क्या देखा कि दोनों तरफ से संजीदगी के साथ हाउस के बिजनेस को चलाया गया? जी बिल्कुल, आज का जो पंजाब असम्बली का ऐवान है इसमें जो वोटिंग का सिलसिला बिल्कुल दोस्ताना माहौल रहा और बिल्कुल साफ और शफाफ रहा और इस पे किसी ने कोई जो है वो इतराज भी नहीं किया। जी आज पहला जो सिस्टम था मैंने आपको बता दिया इलेक्शन का, पोलिंग का, और इस पे जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है ये सारा उनके सुपुर्द था, उनका अमला जो है वो सारा पंजाब असम्बली का ये पोलिंग का इंतजाम उनके सुपुर्द था और बड़ा अच्छा माहौल रहा है। और तमाम अरकान असम्बली में उसमें खा अपोजिशन हो खा उसमें जो है वो हुकूमती अरकान हो, उन्होंने बड़ा अच्छा रवैया रखा और आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी जो है वो वहाँ पे आके अपना वोट कास्ट किया और किसी किस्म की जो है वो आज सारा दिन बिल्कुल बदमज़गी नहीं हुई और हुकूमत अमन तरीके से सब इंतखाबात हुए। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद आपका, आपकी बहुत मेहरबानी। रिजवाना गजनफर साहबा, जैसे आपने हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू सुनी कि पंजाब असम्बली में सेनेट का इलेक्शन जो है वो बहुत स्मूथ हुआ, बड़े दोस्ताना माहौल में हुआ। पिछले दिनों जैसे टेंशन चल रही थी कुछ हुकूमत और फिर अपोजिशन बेंचों के दरमियान, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह सियासी अमांगी जो है ये हाउस को जो बिज़नेस है उसको चलाने में मददगार साबित होती है? और जिस तरह आज बहुत ज़्यादा एक स्मूथ इलेक्शन हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि इससे हमारे जमहूरी रवायात जो हैं वो बेहतर तरीके से आगे चल पाएंगी? जी मेरा ख्याल है कि ये जो भी किया गया उससे ये एक स्मूथ इलेक्शन हुआ, वरना वही बात है कि जिस तरह आपको पता ही है कि वो पैसा चलना और इस तरह से ख़रीदो फरोख्त नहीं हुई, तो ये जो इस तरह से सेटलमेंट हो गई, या ये कह लें कि एक चीज़ पे हो गया कि वो जिस तरह हम माजी में देखते रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन के दिनों में कितना प्रेशर और कितना पैसा जो है वो इधर उधर से चलता था। तो मैं इसको
इसको कहूँगी कि ये एक बेहतर हुआ है कि एक इलेक्शन बड़े स्मूथ तरीके से हो गया है। सही। अमजद अली जवेद साहब, मुकालमा में खुशामदीद। शुक्रिया। अमजद अली जवेद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आप के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम साहब ने 243 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। आप क्या समझते हैं कि ये आज जो बहुत स्मूथ तरीके से, दोस्ताना तरीके से बिजनेस चला हाउस का, आप समझते हैं कि पिछले दिनों जो टेंशन चल रही थी उसके बरक्स आज सूरत हाल बेहतर रही और अपोजिशन और हुकूमत के बेंचों में जो दोस्ताना एक माहौल था वो बरकरार रहा है? जी, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं और मुबारकबाद जो है पूरे पंजाब के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को और तमाम सियासी कारकुनों को भी, कि जो एक माहौल सियासत का तरीकाकार है इसके मुताबिक आज ये अमल मुकम्मल हुआ, तो इस पे सारे लोग ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारा तो शुरू दिन से ही हाउस के अंदर भी और बाहर भी इन पीटीआई के दोस्तों से यही गुजारिश रही है कि भाई आप अपने मौक़िफ़ पे, अपनी आइडियालॉजी पे बिल्कुल कायम रहें। जो आपके राइट्स हैं वो जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन रेड लाइन अबूर ना करें, और इससे तमाशा बनते हैं हम। बाहर लोग भी हमें को अच्छा नहीं समझते। जो पहले ही एक खास पेंट किया जा रहा है सियासी जमातों को, लीडरों को, कारकुनों को, तो वो ताकतें जो हमें एक नेगेटिव रोल में दिखाना चाहती हैं, तो हम अपने किरदार से उसको दुरुस्त साबित ना करें। सही। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। तो अब ये मामला इस तरह सरंजाम हुआ है। इस तरह अल्लाह करे मुस्तकबिल में भी, अल्लाह करे आगे भी ऐसा चलता रहे। अमजद अली जवेद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अब्दुल करीम साहब ने 243 वोट लेके वाज़ेह अक्सरियत जो है वो नून लीग की और इत्तेहाद की सामने आई है, तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की जो एक सियासी बर्तरी है वो भी इससे एक बार दोबारा साबित हो गई है? देखिए, ये बर्तरी वाली बात तो जाहिर है ये वोट्स हैं, और हर पार्टी के, पीटीआई के अपने मेंबर हैं, हमारे और हमारे अलाइज के अपने वोट हैं। तो वो एज इट इज, इसमें जो खुशआइंद बात है कि कहीं जो दीगर सूबों में ये हमेशा सेनेट के इलेक्शन में, पंजाब में तो खैर पहले भी किसी हद तक ये मामलात नहीं होते थे, तो दीगर सूबों में ये बात आती थी, खरीदो फरोख्त की दूसरी तीसरी बातें होती थी। तो इस मर्तबा ये अमल नहीं हुआ। तमाम जमातों के वोटर्स ने अपने अपने कैंडिडेट को वोट डाला है। जितने वोट इनके पास थे उतने वोट इन्हें मिले हैं, जितने हमारे पास थे हमें मिले हैं। तो ये एक स्मूथ सेलिंग हुई है, तो जिससे आगे माहौल भी बेहतर होगा, जाम तराशी की सियासत भी खत्म होगी, और जमातों ने अपने अपने वोट जो हैं वो उसको कायम रखते हुए लोगों ने अपनी अपनी जमात के साथ कमिटमेंट और वफादारी के मुताबिक अपनी राय का इजहार किया। सही। अच्छा, रिजवाना गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे अमजद अली जवेद साहब कह रहे हैं कि तमाम जो अराकीन थे उन्होंने अपनी अपनी जमातों को वोट दिए, बड़े और चौधरी साहब बड़े पुरुमीद हैं कि आइंदा भी जो है वो जो हाउस का बिजनेस है वो बेहतर तरीके से चलेगा, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह सियासी हमांगी अगर कायम रहती है तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर रहेगा कि बजाय इसके कि हम फ्लोर ऑफ असम्बली के ऊपर आपस में लड़ते रहें, और जिस मकसद के लिए अरकान असम्बली आते हैं कानून साजी के लिए, वो पीछे चला जाए और लड़ाई झगड़ा आगे चला जाए? तो क्या दोनों अतराफ से इसी तरह के अच्छा जो रवैया है ये काबिल इस्ताइश है? देखिए, अभी जो हमने सेनेट का इलेक्शन देखा और जिस तरह से पहले से ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि इसकी सेटलमेंट हो गई थी, तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक शोर और गोगा और वो हॉर्स ट्रेडिंग, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले बात की, कि हम उस चीज़ से ज़रूर, मतलब कि वो चीज़ की बच गए हैं। और वो जो एक माजी में हम देखते रहे थे कि मतलब यही हो रहा है कि जी वीडियोज़ आ रही हैं, जी उन्होंने इतने पैसे दे दिए, उन्होंने उनको कर दिया, किसी ने पार्लियामेंटेरियन को गायब करने का जो रवाज था कि उठा लिया, ये कर लिया। तो मैं कहूँगी अगर हम उस तनाजुर में इसको देखें तो मैं कहूँगी कि ये बहुत बेहतर हुआ है कि एक स्मूथ तरीके से एक ट्रांजिशन हुआ है कि ये इलेक्शन हो गए हैं। सही।
अच्छा, अमजद अली जावेद साहब, इस वक्त जो पंजाब में सूरत हाल है बारिशों की वजह से काफ़ी ख़तरनाक हो गई और ख़ास तौर पर चकवाल जेहलम जैसे इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने खुद चकवाल का दौरा भी किया है, तो हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे इक़दामात भी सामने आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो वादे किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जो मुतासरा इलाके हैं सैलाब की वजह से, वो पूरे हो जाएंगे या वादे ही रहेंगे? देखें, ये हर जमात का, हर लीडरशिप का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। सही। और मुस्लिम लीग नून का और मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल से। जो भी बात कमिट की गई है वो 100% उसको पे अमल दरामद किया गया। और फिर ये तो सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, ये जिम्मेदारी है जी कि लोगों की रिहेबिलिटेशन, अपने अवाम के नुकसानात का इजाला और उनके मरहमों पे, जख्मों पे मरहम रखने का मामला। सही। तो पंजाब और इसकी लीडरशिप पहले भी इसमें हर दीगर जो सूबे हैं उनसे हमेशा आगे रही है, उनके दुख सुख में, उनके मामलात में, मसाइल में हल के लिए। तो इस मर्तबा भी आप कुछ दिन पहले एक वाकया जो स्वात के अंदर हुआ वो आपकी नजर में है। तो पंजाब में हमारी पूरी मशीनरी जो है वो एक्टिव नजर आ रही है। ठीक है, कुदरती आफात है, उसको 100% तो टेक केयर नहीं किया जा सकता, लेकिन बात यह है कि एहसास की और इस बात का यकीनी बनाना कि रियासत अपने तमाम वसाइल के साथ, तमाम मैनेजमेंट के साथ उसमें मौजूद है और सियासी क़यादत भी मौजूद है। तो इस बात को यकीनी भी बनाया गया है, वो नजर भी आ रही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा जब हम इससे निकलेंगे तो जो जो वादे किए गए हैं उन लोगों को उससे भी बढ़कर उनके जख्मों पे मरहम भी रखा जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा, उनको बहाल भी किया। जी ठीक है। अच्छा रिजवाना गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे जो सब कह रहे हैं कि हर मुमकिन काम हम करेंगे और जितने भी मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए भरपूर जो है वो काम करेंगे, आप क्या समझते हैं कि वाकई इस वक्त हुकूमत संजीदा है और जो मुतासरा इलाके हैं उनकी तरफ जो ऐलानात हो रहे हैं उनकी बहाली के लिए जिन कामों की बात की जा रही है, क्या वाकई ये काम हो जाएंगे और आवाम की बहाली हो सकेगी? देखिए, ये माशाल्लाह इन लोगों को तो 35-40 साल से हुकूमत करने का मौका मिला और ऐसी हुकूमत की, जब 2/3 अक्सरियत में हुकूमत की, ऐसी भी की कि जब एक भाई वज़ीर आज़म और एक भाई वज़ीर आला और उसके बाद भी 2-3 दफ़ा वो सेटअप आया। लेकिन बात वही है कि वो कह रहे हैं वादे, तो मैं इस पर एक जुमला यही कहूँगी कि वो वादे ही क्या जो वफा हो जाएं। तो वो वादे तो मेरा ख्याल है इनका जब से टेन्योर आया 35-40 सालों से वादों पर ही हमाम को इन्होंने रखा हुआ है और वो हर आज तक वो वादे वफा हो नहीं रहे हैं। क्योंकि देखिए बात ये है कि एकदम सिर्फ ये नहीं होते, कुदरती आफात हर मुल्क में आती हैं, हर जगह पे आती हैं और उनके लिए पहले से प्लानिंग की जाती है। अब जैसे देखें, जब हमारी हुकूमत थी तो हमने टैंक बनाए, एक वो जीपीओ के पास लॉरेंस रोड पे हमने टैंक बनाया और आज भी आप देखें कि वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। इनको कहते हैं इक़दामात करना, कोई ऐसा लेना, सिर्फ दौरे करना, वीडियोस दिखा देना, उससे जो है ना वो नहीं होता। आपने देखा है कि कितने लोगों की जो डेथ टॉल है कितना बढ़ गई है। पिंडी में सवा में क्या हुआ, हर साल आपको पता है कि बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती। और अब जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हालात बहुत खराब हो रहे हैं तो उसके लिए वो करना चाहिए और माहौलियाती तब्दीली की वजह से मसाइल हम तो यही कहेंगे ना कि जो 35-40 साल से कर रहे हैं इनके पास तो इतना टाइम था, तो क्या इन्होंने किया आवाम के लिए। तो अगर ये पहले से करते, हर साल हम जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं जी हम इक़दामात करेंगे। अब वो अमजद अली जावेद साहब का कहना है कि हर मुमकिन जो हमारे पास वसाइल हैं हम उनके इस्तेमाल करेंगे। तो चल साहब, वाकई आप जो जिस पे एतराज उठा रही है रिजवाना गजनफर साहिबा, आप वाकई तमाम वसाइल बुरेकार ला के जो वादे किए गए उसको पूरा करेंगे? देखें, बात यही है जो मोहतरमा ने फरमाया कि हर साल आते हैं। ये 2-3 हफ्ते पहले सवाल में भी जो जिस बात पर मैंने इशारा किया वहाँ भी हुकूमत और पिछले 10 साल से है सही और वो कंटिन्यूस है। हमारा तो अलमिया ये है कि हम जहाँ बना के ले जाते हैं दरमियान में कुछ इस तरह के फरिश्ते आ जाते हैं 4-5 साल के लिए, जो हमारा किया साकार किया हुआ सारा बर्बाद करके चले जाते हैं, हमें फिर जीरो से
स्टार्ट करना पड़ता है। और ये पिछले 4 साल में जो अजाब पंजाब के लोगों ने भुगता है वो किसी से जो है वो ढका छुपा तो नहीं है कि यहाँ क्या नहीं हुआ। इन 4 सालों में क्या 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 काम हुआ है। और ये 4 साल, लेकिन अमजद अली जावेद साहब, अभी तो तमाम वसाइल आपके पास हैं, आप चाहें तो बहाली कर सकते हैं, काम हो सकता है। देखिए, नजर आ रहा है तमाम हुकूमती वसाइल वहाँ मौजूद है, लोग मौजूद है, मशीनरी मौजूद है और साथ साथ काम हो रहा है। आपका जो सवाल था कि इसके बाद, वो तो बात की बात है, तो मैंने उस पे आपको यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जो कहा गया है उस पे 100% अमल होगा। मैंने तो आपके उस सवाल बिल्कुल ठीक है रिजवाना गजनफर साहब, वो तो कह रहे हैं हम बिल्कुल कहने में ना वो अमल करेंगे और वो कह रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि आप तो 40 साल से यहाँ पे मुख्तलिफ उसमें आते रहे हैं, आपने क्या किया? हमने 4 साल में 2 टैंक बना दिए। लेकिन उनका कहना है कि हम जो सड़क बना के गए हैं वो 4 साल में बर्बाद कर दिया गया है। पानी नहीं खर्च, वो रुक रहा ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर हम बात लेकिन उन्होंने फिर वो केपी का भी तो जिक्र किया है कि सवात के वाक़े को छोड़ें, आप समा का वाक़या बताएं ना, जो कि बारिशों की वजह से आया है। वो पहाड़ी इलाका था, जो भी था वहाँ पे अगर जो भी मामलात हुए, लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए, लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। और बात वही है कि आप क्या रिलीफ दे रहे हैं लोगों को? पानी खड़ा हुआ है, कितने फुटेज सारे आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि इस वक्त बाहर वज़ीर आला खुद मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि तमाम रिलीफ वर्क होगा और आवाम को बेहतर सूरत हाल महसूस होगी। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।